चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ है उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जितने भी वीडियोज़ पहले भी कराया गया है उसके PDF डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप उस PDF से लिख सकते हैं और फिर वीडियोज़ को देखिए, ध्यान से देखिए, सभी वीडियो समझ में चलिए तो आते हैं आएंगे। आज क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये एक्सरसाइज 12.1 का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको खुद इसमें से दो क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा है, इसमें से कुछ हम बताएंगे, कुछ आपको करना है, खुद से समझा देंगे पिछले वीडियो की तरह। चलिए तो क्वेश्चन क्या बोला देखिए, एक बार क्वेश्चन अपने बुक से भी पढ़ लीजिएगा और यहाँ से हम बता दें। चित्र में जो है तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाया गया, मतलब एक आर्चरी जो हम लोग खेलते हैं ना, आर्चरी, उसका टारगेट पॉइंट होता है ये। ठीक है, जिसपे अलग अलग जगह पे आने से अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। विच 5 स्कोर, 5 स्कोर मिल रहा है, गोल्डन, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट पे अलग अलग पे मिल रहा। उसमें 5 क्षेत्र चिन्हित दिए गए हैं। गोल्ड स्कोर प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का 21 सेंटीमीटर है रेडियस। ये गोल्ड जो कि बीच में है, दिख रहा है बीच में, इसका जो रेडियस है 21 है। ठीक है, और अन्य जितना भी क्षेत्र पट्टी है, ये जो रेड है, फिर उससे ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, इन सब का 10.5 बढ़ रहा है हर एक सर्कल में। इसको चलिए एक इसमें सर्कल रखे हैं ब्लैंक, इसको बड़ा करते हैं और फिर समझाते हैं इसको हम। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो सर्कल है इसका बोला है, ये गोल्ड है हमारा। ठीक है, बीच में जो था वो गोल्ड था, फिगर देखिए, इसका बोला है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो बीच का गैपिंग है ना, ये बीच का जो गैपिंग दिख रहा है, ये हर एक गैपिंग का कितना है, 10.5। ठीक है, हर एक गैपिंग 10.5 है, समझ रहे हैं क्या करना चाहते हैं? और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं, देखिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, देख लीजिए, ये है 21, ये जो गैपिंग है ये 10.5। ठीक है, ये गैपिंग जो है 10.5। इस तरह जितने भी गैपिंग्स हैं वो सब 10.5 है, समझ गए? चलिए इसको छोटा करते हैं, ये समझाने के लिए मेन हम रखें। इसको आपको सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, मतलब बोला जाए तो ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि समझा सके अच्छे से। तो रेडियस R1 गोल्डन वाला जो बीच में था, ठीक है, ये देखिए जो बीच में है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आई मीन वाइट में देखा जाए तो ये हमारा गोल्डन था, गोल्डन ये वाला, ये सब, ये पार्ट देखिए, गोल्डन पार्ट को हम कलर करते हैं। ठीक है, ये गोल्डन पार्ट था। ठीक है, ये बीच में, इसका रेडियस दिया है, इसका रेडियस दिया 21, तो इसको हम लोग R1 मान लिए। इसके बाद वाले को R2 चलिए मान लेते हैं वैल्यू, ताकि आपको समझ में आए। ये R1, R2, R3, R4 और R5। ठीक है, देखिए 5 सर्कल है, पांचों का R क्या है, R मतलब रेडियस की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले का रेडियस कितना है, R1, सेकंड का R2, थर्ड का R3, फोर्थ का R4 और फिफ्थ का R5। समझ गए रेडियस सबका क्या होगा? लेकिन एक चीज़ और समझिए, देखिए ये 21 दिया है और हमको अगर बोला जाए सेकेंड वाले का रेडियस तो क्या लेंगे? सोचिए ज़रा, क्या लेंगे? तो ये तो 21 है ही और ये 10.5 है। ठीक है, तो 21 + 10.5 कितना होगा? 31.5 नहीं होगा? यानी ये जो रेडियस हुआ हमारा ये 31.5 हुआ। अब अगर बोला जाए तो इसके बाद वाले का यहाँ, ठीक है, अगर ये थर्ड वाले रेडियस R3 की बात की जाए, R3 ये थोड़ी होगा, R3 तो पूरा यहाँ तक होगा ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10.5, ये 10.5, क्योंकि ये तो चौड़ा ही है। ये देखिए समझाते हैं, ये देखिए, ये तो ये सेंटर है। ठीक है, ये हमारा 21 दिया हुआ है, यहाँ तक गए तो 10.5 जुड़ गया, क्योंकि ये जो गैपिंग का जो वैल्यू है वो हमारा 10.5 है, क्वेश्चन में बोल दिया है। ठीक है, गैपिंग का जो वैल्यू 10.5 है, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो और 10.5 जुड़ेगा ना, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? और 10.5 जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि गैपिंग का तो वैल्यू हमको पता है, हर एक गैपिंग का वैल्यू 10.5 है, तो जितना गैप आगे बढ़ेंगे उतना 10.5 जुड़ेगा। इसके आगे वाले में आएंगे तो और 10.5 जुड़ेगा, यहाँ लास्ट जाएंगे तो और 10.5 जुड़ेगा। आई मीन ये बोल सकते हैं कि
21 जो है ये डायमीटर दिया, क्वेश्चन देखिएगा डी जो है 21 दिया है। चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए तो बोलिए कि क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए 21 का बोला, ये देखिए द डायमीटर, डायमीटर मतलब डी होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है बीच वाला ये 21 क्या है, ये टोटल है 21, आई मीन इसका रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 21/2, जिसको हम लोग 10.5 भी बोलते हैं। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि हर एक सर्कल जो एक दूसरे का दुगना है, यानी ये 10.5 है, ये भी 10.5 बढ़ा, यानी टोटल मिलाएंगे तो 21, ठीक है। ये बढ़ाएंगे तो और 35.1, ये बढ़ाएंगे तो 42, और आगे बढ़ाएंगे तो फिर 52.5 होगा ना। तो फर्स्ट वाले का 10.5 है, लेकिन हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो 10.5 नहीं लेंगे। पॉइंट में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए अगर कहीं पॉइंट में हम लिए भी है रेडियस, उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और इसको हम लोग 21/2 लेंगे। अगर कहीं 31 पॉइंट आएगा ही इसके बाद वाले में, यहाँ तक जाएंगे तो कितना आएगा, 31.5 आएगा ना। 31.5 को हम लोग क्या लेंगे, 63/2 लेंगे, ठीक है, 63/2 लेंगे हम। ये क्या होगा, इससे हमारा कैलकुलेशन करना आसान होगा। चलिए तो अब समझ गए होंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। अब आते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशंस पे। देयरफॉर रेडियस R1 ऑफ गोल्ड रीजन, यानी पहले वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, 21/2, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ था 21, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा, यानी 21/2, ठीक है। देयरफॉर हिंदी वाले के लिए हम बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए और एक बार लिख लीजिएगा हिंदी में, ठीक है। हम लिखना भूल गए हैं थोड़ा सा, तो हम बोल दे रहे हैं धीरे धीरे। देयरफॉर मतलब अतः रेडियस त्रिज्या R2, R2 मतलब सेकेंड वाला सर्कल की बात कर रहे हैं। सेकेंड वाला सर्कल क्या है, रेड, सेकेंड वाले सर्कल की बात कर रहे हैं। तो दूसरे सर्कल का, दूसरे वृत्त का रेडियस त्रिज्या R2 है ना। R2 माने कितना है, 10.5, 21 क्यों हुआ बताएं ना। ये है 10.5 और यहाँ बढ़ेंगे तो ये गैपिंग 10.5 दिया है, तो ये 10.5 इसमें जुड़ जाएगा तो 21, ठीक है। तीसरे वृत्त की त्रिज्या, हिंदी वाले के लिए बता रहे हैं, तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3, ऐसे लिख लीजिएगा, तीसरे वृत्त की त्रिज्या ब्रैकेट दीजिएगा R3 इक्वल्स टू जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ 31.5, ठीक है। इसको करिएगा, इस तरह से लिखिएगा। चौथे वृत्त की त्रिज्या, पांचवें वृत्त की त्रिज्या लिख लीजिएगा। स्पेलिंग दिख गया होगा जो हम लिखे, नहीं तो हम एक बार और लिख देते हैं, रुकिए साफ जगह में यहाँ लिख देते हैं। तीसरे ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ठीक है। R3 तीसरा है, यहाँ चौथा कर लीजिएगा, फिर पांचवा छठा, तो ये नंबरिंग चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या, चौथे वृत्त की त्रिज्या, पांचवें वृत्त की त्रिज्या, जो पहले वाले में था उसमें 10.5 जोड़ेंगे तो दूसरा का निकल जाएगा, जो दूसरा में था उसमें 10.5 जोड़ेंगे तो तीसरा का निकल जाएगा, जो तीसरा का वैल्यू आया उसमें 10.5 जोड़ेंगे तो चौथे का निकल जाएगा, जो चौथा वैल्यू आया रेडियस का उसमें 10.5 जोड़ेंगे तो पांचवे का निकल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ये हम पहले फिगर में समझा चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एरिया ऑफ गोल्डन रीजन। गोल्डन रीजन मतलब बीच वाले का, जिसका हमारा रेडियस 10.5 यानी 21/2 ही रखे हैं हम यहाँ पे, देख लीजिएगा 21/2 क्यों रखे हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन करना आसान है। कैसे आसान है अभी देखते हैं। देखिए तो सर्कल का रेडियस आपको पता होगा, सर्कल का रेडियस क्या होता है, πr², बताया भी है, पहले वीडियो में फॉर्मूला भी दे दिए है और बुक के लास्ट में भी आपका फॉर्मूला है, देख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जूम इन किए। देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू कितना 21/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। R1 था, R1 का वैल्यू कितना है 21/2, स्क्वायर तो स्क्वायर, 2/7 22/7, 21/2 21/2, 21/2 दो बार लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ स्क्वायरिंग है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, उसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यहाँ 21/2 का स्क्वायर मतलब 21 को दो बार मल्टीप्लाई किया, 21/2 21/2 दो बार मल्टीप्लाई किए। चलिए 7 से काटे 3 बार में, ठीक है, 2 से काटे 11 बार में, ठीक है। तो यहाँ क्या आया वैल्यू 11 × 3 × 21/2, ओके। इसका तो कुछ किए नहीं तो बच गया। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए सीखिए, 11 इससे लास्ट में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना सबसे ईजी है, ठीक है। कैसे अभी बताएंगे, पहले देखिए 11 के अलावा जो बचा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 × 2 63/2, ठीक है। 2 को भी रहने देते हैं, डिवाइड है, लास्ट में आधा कर देंगे। 11 से 63 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, देखिए बताते हैं। 63 × 11, कुछ नहीं करना है, पीछे वाला नंबर एज इट इज़, फिर दोनों का सम 9, फिर आगे वाला नंबर 6। अगर यहाँ से कोई कैरी बचता है यानी 10 हो जाता तो 0 लिखते हैं, कैरी 1 आगे वाले में जोड़ देते हैं। 693 इसका मल्टीप्लाई करना, देखिए कितना ईजी है ना। तो इसीलिए हम 11 को रख लिए थे लास्ट के लिए। चलिए 11 को लास्ट में आया 693/2, नीचे तो 2 था ही। अब डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे, 6 का आधा 3, आधा कर देंगे, 6 का आधा 3, 9 नहीं है, 9 का आधा नहीं होता तो 8 होता है ना, 8 का आधा 4, और 1 बचा था और ये 3 था तो 13 नहीं हुआ तो 12 का आधा 6, और यहाँ से जो 1 बचा उसका आधा 0.5। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो आराम से 693 का 2 से डिवाइड लगाइएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। हर जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। चलिए एक और हम समझा देते हैं, एक और, ठीक है। एक में बोले, इसमें हम समझा है सीधा एरिया 4 का निकालना है कैसे। अब तो हम रेडियस तो बता दिया कैसे निकालना है, अब इसका एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन जो कि चौथा में, एरिया ऑफ 4 सर्कल माइनस एरिया ऑफ 3 सर्कल। अब बोलिएगा माइनस क्यों किए 3 को, आइए अब फिर से फिगर पे आते हैं, ठीक है। ये R1 था, ये R2, ये R3, R4, यानी इसकी बात कर रहे हैं। तो हम जब R4 लिए हैं, R4 तो यहाँ से यहाँ तक का लिए ना, R4 जब लिए हैं तो यहाँ से यहाँ तक का लिए हैं। तो जब एरिया निकाल रहे हैं हम लोग डायरेक्टली R4 डाल के, तो एरिया तो हमारा यहाँ तक का पूरा निकल रहा है ना, ये पूरा निकल रहा है ना, यहाँ तक का 4 नंबर तक का पूरा निकल रहा है। लेकिन हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, सिर्फ इसका निकालने, सिर्फ इसका निकालना है, ठीक है। ये पूरा जो सर्कल है इसका इतना ही निकालें। तो क्या करेंगे, थर्ड वाले का जो है यहाँ तक का ये माइनस कर लेंगे ना पूरे से 4 से। अगर सिर्फ हमको ये चाहिए तो क्या करना होगा, हमको पूरा में से इतना को माइनस कर लेना होगा। ये पूरा से हमको इतना को अगर माइनस कर लेते हैं तो हमारा ये एरिया बच जाएगा ना। तो ये क्या है, ये R3 तक का है, तीसरा रेडियस तीसरा सर्कल का है। तीसरा सर्कल को हटा लेते हैं चौथे सर्कल से, यही किए हैं। 5वें सर्कल में जाना होगा तो चौथे सर्कल को हटा लेंगे, ठीक है। चौथा सर्कल को हटा देंगे तो 5वां सर्कल का निकल जाएगा, यानी 5वां सर्कल का रेडियस माइनस चौथा सर्कल का रेडियस करेंगे, ठीक है। उस एरिया निकाले ना, सॉरी एरिया निकाल रहे तो एरिया चौथे सर्कल का एरिया माइनस 5वें सर्कल का एरिया, यानी 5वें सर्कल का एरिया माइनस चौथे सर्कल का, बड़ा वाला छोटा वाला घटाएंगे ना, ये चाहिए तो फिर ये चाहिए होगा तो तीसरा वाला सर्कल का एरिया घटाएंगे चौथे से, और तीसरा चाहिए होगा तो दूसरे वाले का घटाएंगे, और दूसरा का चाहिए होगा तो पहले वाले का एरिया घटाएंगे। यानी जो हमको चाहिए होगा उससे पहले वाले का एरिया को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जिस सर्कल का एरिया चाहिए, जिस सर्कल का हमको एरिया चाहिए उससे पहले वाले सर्कल का एरिया हम लोग घटा लेंगे, ताकि जो ये बीच वाला सर्कल है बचा हुआ जगह वो हमारा एरिया निकल जाए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे जूम इन, हाँ ये रहा। तो चौथा का चाहिए तो तीसरे वाले को कम करेंगे, दिखाएं क्यों करेंगे। चलिए चौथा वाला जब सर्कल है तो R4 और तीसरा वाला सर्कल के लिए R3,
एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता ही है, ठीक है। अब फॉर्मूला पे आते हैं। तो देखिए, तो दोनों से पाई पाई कॉमन नहीं हुआ ना, पाई पाई कॉमन कर लिए, तो बचा क्या, R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आप जैसे करिए, या तो 42 का स्क्वायर और 31.5 का स्क्वायर करिए, या फिर मेरे हिसाब से चलिए, मेरा हिसाब से क्या, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है, 9 क्लास में पढ़ा हुआ है। इसको हम लगा दिए ताकि हमें स्क्वायरिंग ना करना पड़े। तो पाई का 22/7 22/7 एंड इसके लिए क्या किए, 42 प्लस 31.5 दोनों को एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को सम किए तो 73.5 यानी 73.5, क्या 73.5। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 73 1/2, 1/2 का मतलब ही होता है आधा, क्या 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 यानी आधा। तो हम लोग 73 लिख दिया और ये आधा 73.5, उस तरह यहाँ से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आएगा 10.5, जिसको हम लोग लिखे हैं 10 और 1/2 मतलब आधा यानी 10/2, ठीक है। अब हम बोले थे ना फ्रैक्शन में लाएंगे, इसलिए हम ऐसा किए हैं, पॉइंट को हटाएं। अब फ्रैक्शन में इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस सम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आया 146 और इसको सम कर दिए ऐड कर दिए तो 147। अगर नहीं बुझा रहा, कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा कमज़ोर, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए ये रहा 73 1/2, इसका क्या होगा 73 × 2 + 1/2, ये होता है। इसको अगर तोड़ना है हमें, ठीक है, तो इस तरीके से तोड़ा जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ सम। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 146 हुआ और फिर +1 किए तो 147 हो जाएगा और नीचे 2 तो था ही तो 2 रहेगा। यही किए है सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए 147/2 और ये फिर सेम 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 और इन दोनों का सम 1 तो 21/2, ठीक है। अब देखिए 7 से काटे इसको, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, डिवाइड करके काटे मतलब क्या, काटे मतलब डिवाइड किए 147 को 7 से, 7 2 जा 14, ऊपर से आया 7, 7 1 जा 7। हिंदी मीडियम वाले लिख कर बता रहे हैं तो समझ में आना चाहिए, 7 मतलब 7 होता है, 14 मतलब 14 होता है, ये सबको पता है, नहीं पता है तो अभी पता चल गया होगा, ठीक है। और नंबर अब क्या बचा हमारे पास, देखिए अब ये 2 से ये कटा 11, ये 7 से कटा 21, ठीक है। तब बचा क्या हमारे पास, उसको देखिए हमारे पास बचा 11 21 ये 21, ठीक है। नीचे नीचे तो ये ख़त्म तो बचा क्या 2, ठीक है। अब इससे पहले वाले वीडियो में बताया था 11 को लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए मतलब इजी होगा मल्टीप्लाई करना। तो 21 × 21 यानी 21 का स्क्वायर अगर किसी को याद है 441 होता है तो ठीक है, अदरवाइज 21 और 21 को मल्टीप्लाई करिए 441 आता है, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई देखिए 1 415 448 और फिर आगे वाला 4851 आएगा मल्टीप्लाई करने से। कैसे करना है सिखाए थे पिछले वीडियो में। अब 2 से डिवाइड करना है, कर दीजिए 2 से डिवाइड, करके दिखा देते हैं 4851 2 से करिए, 2 2 जा 4 फिर 8 2 4 जा 8 फिर 5 आया 2 2 जा 4 1 और 1 तो 5 आया और फिर 1 बचेगा तो ये 0.5 डिवाइड करिएगा सही से आ जाएगा। तो 2425 सेंटीमीटर स्क्वायर, हर जगह सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हैं, वीडियो देखिएगा सही से समझ में आएगा या फिर PDF भी है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का और जो भी बचा, क्या बचा देखिए, अभी हम निकाले सिर्फ ब्लैक वाले का और गोल्डन वाले का, रेड का निकालना है आपको, ब्लू का निकालना है एंड वाइट का निकालना है।
कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर जो अभी 4 जो हम लोग ब्लैक अभी निकाले हैं बताए ही हैं। जब रेड का निकालना होगा तो गोल्डन वाले का एरिया माइनस करेंगे रेड वाले से, ब्लू वाले का निकालना होगा तो रेड वाले तक का माइनस करेंगे, ब्लैक वाले का निकालना होगा तो ब्लू वाले तक का यानी R3 तक का माइनस किए, जब वाइट निकालना होगा तो ब्लैक वाले तक का यानी R4 तक का माइनस करेंगे। ये पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी बचा वो आप खुद निकालिए और सबका आंसर हमको लिखिए। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। सबका आंसर, तीनों का आंसर हमको चाहिए कमेंट बॉक्स में, जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये ख़त्म हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कर लेंगे। तो चैनल को लाइक करिए, ज़रूर लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये हमारे चैनल का लोगो है। हमारे चैनल धीरज सर मैथ्स सर्च करिएगा तो ये लोगो आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ सर्च करके आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देख सकते हैं और अगर सब्सक्राइब कर लिए तो आपको सब्सक्राइब में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जितने भी क्वेश्चंस बना रहे हैं उसके सारे आंसर्स कमेंट करिए। चलिए, थैंक्स।